हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी का जो शेयर है ना, एक बड़ी रफ्तार पकड़ता हुआ हमें नज़र आया था जब खबरें आ रही थी कि भैया डीमर्जर होगा, डीमर्जर होगा, डीमर्जर होगा, वैल्यू अनलॉक होगी। और आज जब होटल बिजनेस डीमर्जर की बात आई तो ये गिर गया 4%। बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैनेजमेंट ने कि जिसके चलते इस डीमर्जर को वैल्यू अनलॉकिंग वाला नहीं माना जा रहा है, और मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं शेयर करूंगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो आज तकरीबन 4.5% की बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आया। और जैसे ही डीमर्जर के प्रपोजल की खबर आ गई यहाँ पर कि किस तरीके से प्लान हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, एक झटके में डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। और इवन जब मार्केट क्लोज हुआ तो कोई तेजी पे नहीं बल्कि वही गिरावट पर ही क्लोज हुआ है और दिन के लोअर प्राइस पर ही क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5.5% की तेजी अब भी है। बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 445 रुपए से बेहतरीन तेजी दिखाई थी, 490 रुपए से भी ऊपर गया और जैसे ही आज बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। याद रखें, ये डिक्लाइन में मौके बनेंगे। यहाँ पर बात करें पिछले एक साल की तो एक साल में यहाँ पर 55% का जंप है और लगातार भागा है 300 रुपये से, बेहतरीन तेज़ी पकड़ी है। और देखो, हर बड़ी रफ्तार के बाद ये गिरा था, बाद में अटेम्प्ट मारा, थोड़ा बहुत ही करेक्शन है लेकिन हर बार ऊपर की तरफ चढ़ता ही नजर आया हमें। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 55% का ग्रोथ है। कोविड टाइम में एक दौर ऐसा भी था जब भी आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा था, ठीक है, 160 के करीब था। और इवन उसके बाद भी जब बाकी कंपनियों ने वी शेप रिकवरी दिखाई थी, यहाँ पे रिकवरी नहीं थी। लंबे समय तक इसको मार्केट का जोकर कहा गया, लेकिन फरवरी 2022 से जो इसने तेज़ी पकड़ी है वो वाकई में शानदार है। और पिछले 1.5 साल में 213 रुपये का शेयर आपको बेहतरीन तेज़ी दिखाता नजर आया। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद कुछ बीच में करेक्शन भी आया ज़रूर थे, लेकिन आईटी से मुझे लगता है कि मौके देगा। हालांकि अभी जो खबर आई है इनके डीमर्जर की, वो डेफिनेटली मार्केट को और इन्वेस्टर को स्पेसिफिकली उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ पर अगर आप देखो तो आईटीसी होटल फेल टू इम्प्रेस इन्वेस्टर्स बट नो बिग डिफरेंस टू आईटीसी स्टॉक, ये कहना है, ये आउटलुक है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा क्यों क्यों क्यों, तो यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टर वोटेड इन देयर फीट एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट ओवर द कंपनीज डिसीजन टू नॉट डू अ फुल स्प्लिट ऑफ द कंपनीज होटल बिजनेस। यहां पर करा क्या गया है, तो यहां पर देखो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेर होपिंग फॉर अ स्प्लिट, ठीक है, तो यहां पर वो स्प्लिट होना चाहिए था शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो आईटीसी इन इट्स स्कीम ऑफ डीमर्जर हाउएवर हैज डिसाइडेड टू विथहोल्ड 40% शेयर on the newly carved out hotel company and distribute only 60% to the shareholder। एक्चुअली में देखा जाए तो भैया प्रमोटर इतनी, मतलब जो अगर हम बात करें कंपनी की बात करें तो भैया 40% होल्ड नहीं करते वो एक्चुअली में देखा जाए तो एक्चुअली में यहाँ पर जो स्प्लिट हुआ है, जो डिसीजन लिया है, उससे जो सिर्फ 60% का जो है, जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर है, वही शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। दिस इज अ डेम्प्ट इन इन्वेस्टमेंट। तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव सेंटीमेंट होगा यहाँ पर। रिटेनिंग 40% डज नॉट मेक एनी सेंस। इट इज एज गुड एज डूइंग नथिंग। नाइदर इज देयर गारंटी दैट आईटीसी विल नॉट डिप्लॉय एनी फर्दर कैपिटल इन द होटल बिजनेस थियोरेटिकली। तो यहाँ पर देखो, ये है कि 40% लेने के बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो और फर्दर पैसा जो है वो अपने होटल बिजनेस में डालेंगे। शेयर होल्डर ऑफ द आईटीसी विल स्टिल हैव टू लिव विद द इन्वेस्टमेंट which now will be valued at lower value for the remaining shareholding because this investment will be valued after applying a shareholding company a discount। तो ये बड़ी बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईटीसी के जितने शेयर होंगे उतने ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और किस तरीके से वैल्यू होगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ 60% ही रखा गया है। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट के तौर पर ये चीज़ काम करी है। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए, मार्केट की बात करें, तो जाहिर सी बात है इनका सबसे बड़ा जो कैपेक्स जहाँ पर स्पेंड हुआ है वो एफएमसीजी में हुआ है, होटल में भी हुआ है, 21% के आसपास का यहाँ पर होता नज़र आया। और देखो, यहाँ पर आईटीसी की अगर हम बात करें ना, आईटीसी की बात करें तो होटल बिजनेस जो कंट्रीब्यूट करता है इन फाइनेंशियल 2023, तो वो था 2575 करोड़ टू द टॉप लाइन एंड 540 करोड़ टू एबिटा।
वाइल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होटल फॉर्म लेस देन 5% ऑफ आईटीसी टॉप लाइन। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो आईटीसी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इनका जो होटल बिजनेस है वो 5% से भी कम का कंट्रीब्यूट करता है, तो उतना बड़ा टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर बात करी जाए इनके एबिटा की भी अगर हम बात करें तो जहाँ होटल बिजनेस में एबिटा 76% तक चला जाता है, वहीं पर सॉरी सिगरेट वाले बिजनेस में वहीं होटल सबसे कम है 2%। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल दो द कंपनी हैज़ मेड एफर्ट टू इंक्रीज मूट और असेट, अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो भैया थोड़ी सी बहुत दिक्कत यहाँ पर है ज़रूर। और तो और अगर कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर जो आउटलुक है वो क्या बताया जा रहा है, तो आउटलुक ये है कि ब्रोकरेजेस से दैट द डीमर्जर गिव्स एन ऑप्शन टू द शेयर होल्डर टू डू डायरेक्टली ओन शेयर इन द होटल बिजनेस। हाउएवर it does not move the needle much for ITC. This business was just 5% of the कंपनी की टोटल अगर आप देखोगे तो SOTP। और यहाँ पर ये कहना है प्रभुदास लीलाधर का। डोमेस्टिक ब्रोकरिंग फर्म का टारगेट यहाँ पर 455 रुपये के आसपास का है, और मतलब जो प्रभुदास लीलाधर है उनका, एंड विच इंक्लूड्स 23 रुपीज़ वैल्यू फॉर द होटल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप जेफरीज की बात करो तो उनका टारगेट 530 रुपये का है, विच ओनली ₹50 बिन, तो यहाँ पर होटल की बात करी जा रही है। तो दिक्कत की बात यहाँ पर यही है कि जो डिसीजन यहाँ लिए गए हैं वो शायद थोड़े बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, शेयर होल्डर के लिए एक सेंटीमेंट खराब करने वाले हैं, जिसके चलते आज एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आईटीसी देखो यार, होटल अगर अलग से होगा भी तो कहीं ना कहीं बाद में बढ़ने वाला है ये। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद इसका जो पी है वो 31 का है, जो कि इंडस्ट्री पी से कम है। लेकिन अगर इस खबर के चलते मान लो कि आने वाले दौर में आईटीसी के शेयर में अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है तो याद रखेंगे मौके बनेंगे यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल के कल जाके खरीदारी करने बैठ जाओ, जी नहीं, इसको पहले स्टेबल होने दीजिएगा। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड की, तो भाई अच्छा खासा पे तो कर रहा है ये। अगर आप देखो तो 2023 में 3 बार इसने पे किया है डिविडेंड, 6 रुपये का, 2 रुपये 75 पैसे का और 6 रुपये 75 पैसे का। तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करने वाला ये शेयर है। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो लगातार बढ़ते हुए नजर है, जो कि अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखो प्रॉफिट अच्छे हैं इनके, ये मैं मानता हूँ कि बेहतरीन चीज़ है। और आने वाले दौर में एक्सपेक्टेड यही है कि कंपनी अपने होटल बिजनेस से ज़्यादा अगर हम देखें तो मुझे लगता है इनका जो FMCG वाला सेगमेंट है, हालांकि इनका ज़्यादातर रेवेन्यू जो आता है वो सिगरेट और टोबैको से ही आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो FMCG वाला सेगमेंट है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आज नहीं तो 2-3 साल बाद जब इनका FMCG वाला अलग होगा तो मैं उसको प्रीमियम वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि भैया मैनेजमेंट जिस तरीके से होटल में कर रहे हैं, क्या पता वहाँ पर भी कर दे, तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर इसके चलते पैदा हो रहे हैं। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो रेवेन्यू वाइज लगातार बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे काउंट करेंगे तो भी। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो क्यों निराशाजनक यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर तो ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और जब है नहीं तो कहाँ से होल्डिंग होगी। पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है? 14.41% की होल्डिंग है यहाँ पर पब्लिक के पास। FIs के पास 43.62% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 9.17% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 20.37% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अदर्स में ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, 12.43% उनके पास है ये होल्डिंग। और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई उतना बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है कि ये आइडेंटिफाई कर दिया गया बहुत ज़्यादा बेच दिया या फिर बहुत ज़्यादा खरीद लिया। मुझे बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और देखो कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन जो डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट वाले नहीं हैं, जिसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले दौर में ITC के शेयर में और फर्दर डिक्लाइन आता है, जो कि शायद आना चाहिए, तो खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। लेकिन हाँ, पेशेंस होना ज़रूरी है और देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। अभी इनकी बोर्ड मीटिंग हुई नहीं है और देखते हैं कि क्या फाइनल आउटकम निकल कर यहाँ पर आता है, किस तरीके से चीज़ें टर्न अराउंड होती है। लेकिन ये तय है कि होटल बिजनेस अलग होने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास है ITC का शेयर तो वह बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रही यहाँ पर। आज झटका लगा ज़रूर है, हो सकता है कि 1-2 दिन झटका लगे, लेकिन बाद में एक संभलता हुआ नज़र आएगा और फिर तेज़ी दिखाता भी नज़र आ सकता है ये। तो नज़र रखिए ITC लिमिटेड के शेयर के ऊपर। इसके अलावा
एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आप ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई सारे शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं और आज की गिरावट के बारे में स्पेसिफिकली आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।